ये पटना का जहाँ मंत्री और विधायक रहते हैं, हमारा भी आवास इसी क्षेत्र में है। और पूरी पटना ये 24 घंटे से बारिश हुई है। बारिश का खत्म होना भी 12 घंटा हो गया, अब फिर भी हाल बेहाल है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पटना में बारिश हो रही है, कल से ही बारिश लगातार हो रही है और आज सुबह से भी झमाझम बारिश महसूस की जा सकती है, देखी जा सकती है। दरअसल इसके वजह से हम जो हैं पहुँचे हैं सचिवालय के पास, और सचिवालय के पास जो ये पूरा नज़ारा है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े नज़ारा अंदर में भी बहुत सारे मिलेंगे। हमने विजुअल आपको दिखाया भी है और दिखा भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ इस बारिश से जल जमाव हुआ है, और इस जल जमाव की वजह से जो गाड़ियों के आवागमन है उसकी जो गति है वो थोड़ी मध्यम पड़ गई है, लोगों को भी परेशानी हो रही है। अब इस बात पर भाई विपक्ष जो है वो चुप कैसे बैठे। जी हाँ, विजय सिन्हा ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को खास करके आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी, ये हाल है पटना नगर निगम का, आप देख लीजिए क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि जब आप नेता प्रतिपक्ष थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब क्या हो गया आपको? क्यों प्राइवेट एजेंसियों के हाथों जो है वो सारा ये मसला हल करवाने का आप प्रयास कर रहे हैं? स्थिति यही है। नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये स्थिति बनी रही तो फिर आपका पोल खोलने में कोई देरी नहीं होगी। जी हाँ, कई भ्रष्टाचार की भी बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। चलिए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं हम। नगर को नरक बनाने वाले पहली बारिश में ही पूरा पटना महानगर नरक क्यों बना? नेता प्रतिपक्ष के नाते आपकी आवाज सदन में गूंजती थी। उप मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए। पहली बारिश ही पटना को नरक बना दिया। क्यों जल निकासी का व्यवस्था नहीं हुआ? क्यों तैयारी नहीं हुआ? स्वास्थ्य विभाग में मिशन 16 चला रहे थे और नगर विभाग में सिर्फ अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हैं। जितने सफाई कर्मी हैं उसका टेंडर का घोटाला चल रहा है। उस प्राइवेट एजेंसी से तहसीलदारी की व्यवस्था बन रही है। समय पर ईमानदारी से काम नहीं होना, और एक ही मंत्री 5-5 विभाग लेंगे तो कितना संभालेंगे? मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए। पटना को कब तक डुबाए रखिएगा? क्यों भ्रष्ट पदाधिकारियों की जामात सिर्फ कमीशन खोरी और तहसीलदारी में लगा रहेगा? जनता के प्रति जिम्मेवारी क्यों नहीं निर्वहन करेगा? ये आपको बताना होगा। पटना राजधानी सहित आज कटिहार से लेके कई शहर, हर जगह यही वातावरण है। जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। विपक्ष में बड़ी बड़ी आवाजें निकलती थी, मौन क्यों है? पिछला अनुभव से सबक क्यों नहीं सीखा? इसके लिए कौन पदाधिकारी जिम्मेवार है? आप उस पर क्या एक्शन लिए, ये भी बताने का कार्य करें। तो सुना आपने कि कैसे वो यहाँ के जो नगर निगम का व्यवस्था है, यानी पटना महानगर की बात कर रहे हैं। हालांकि महानगर के श्रेणी में पटना नहीं आया है अभी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो विजय सिन्हा है वो कहते हैं कि पटना जो महानगर है उसकी ये दुर्दशा जो है तेजस्वी जी वो कैसे हो गई है? आप क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्यों आप अपने नज़रों से ओझल कर रखे हैं? नेता प्रतिपक्ष ने अपनी ही गाड़ी के शीशे से तस्वीर बनाई है, वीडियो बनाया है और उसे आप तक साझा करने के लिए पहुंचाया है। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है। हालांकि 1-2 दिन की बारिश में ही ये हाल हो रहा है पटना का। अन्य जगहों पर ये जो मूल जगह है, कहते हैं बेली रोड है ये, और मेन जगह है ये, मेन सड़क है ये आने जाने का। अन्य जगहों पर जहां ड्रेनेज सिस्टम में अभी भी गड़बड़ियां हैं, जहां उसकी सफाई नहीं हो पाई है, उसकी क्या दशा होगी ये आप समझ सकते हैं। खैर, हम खबरों को दिखा रहे हैं, आप बने रहें हमारे साथ। ऐसे ही खबरों को लेकर और हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।